अभिज्ञानशाकुन्तलम द्वितीयो अंकः। दूसरा अंक। पिछले भाग में प्रथम अंक समाप्त हो गया था, अब दूसरा अंक। ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। इसके पश्चात जब प्रथम अंक में सभी लोग रंगमंच से निकल जाते हैं, उसके बाद द्वितीय अंक में विदूषक का प्रवेश होता है, जो थोड़ा विषण्ण अर्थात खिन्न है, परेशान है। विदूषक नाटक में एक हास्य पात्र होता है। वह राजा का मित्रवत होता है, मित्र के समान होता है। चूँकि जैसे शकुंतला नायिका है, उसके साथ सखियाँ हैं, वह सखियों के साथ बातचीत करती है, तो राजा भी अपने मन की बात किससे कहें, क्योंकि वह एक राजा है, मंत्री को नहीं कह सकते। तो इसलिए विदूषक एक ऐसा पात्र है जो राजा का समवयस्क होता है, समान उम्र का होता है और मित्रवत भी होता है। साथ ही यह एक हास्य पात्र होता है। यह अपने हास्य संवादों से मनोरंजन करता है दर्शकों का। तो विदूषक निश्वस्य श्वास लेकर होदिष्टम, हे दुर्भाग्य, वह अपने भाग्य के लिए कह रहा है, हे दुर्भाग्य। एतस्य मृगया शीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निविन्नो अस्मि। एतस्य इन मृगया शीलस्य, शिकार खेलने के शौकीन राजा के वयस्य भावेन, मित्र भाव से, मित्रता से, निविन्नो अस्मि, मैं परेशान हो गया हूँ। यहाँ चूँकि राजा शिकार खेलने के लिए वन से वन भटकते रहते हैं, साथ साथ उसे भी जाना पड़ता है। और आप सभी को पता है कि अभी नाटक में ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो वह खिन्न सा है। तो कहता है इनके संवादों को आप, विदूषक के संवादों को हास्य के रूप में देखेंगे, ना कि शिकायत के रूप में। तो हे दुर्भाग्य, इस मृगया के शौकीन राजा की मित्रता के कारण मैं परेशान हो गया हूँ, खिन्न हो गया हूँ। अयम मृगो अयम वराहो अयम शार्दूल इति। यह मृग है, यह वराह है, वराह कहते हैं जंगली शूकर को। यह शार्दूल है अर्थात शेर है। इति मध्याह्ने अपि, ऐसा चिल्लाते हुए। मध्याह्न, अहन कहते हैं दिन को, दिन का मध्य भाग अर्थात दोपहर। दोपहर में भी ग्रीष्म विरल पादपत छायासु, गर्मी के कारण, ग्रीष्म ऋतु के कारण, विरल पादपत छायासु, जहाँ पादपों की अर्थात वृक्षों की छाया बिल्कुल विरल है, न के बराबर है। क्योंकि गर्मी की दोपहरी में सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, जिससे कि छाया बिल्कुल भी फैली हुई नहीं होती है। किसी भी वस्तु की छाया बस उसके नीचे के भाग पर थोड़ी सी होती है चारों ओर, तो छाया भी बिल्कुल नहीं है। ऐसे वन राजिषु, ऐसे वनों में, वाहिड्यते अटवीतो अटवीतो, एक वन से दूसरे वन, अटवी, अटवी अर्थात वन से वन तक, आहिड्यते, भटकना पड़ता है। तो जहाँ इतनी गर्मी है और गर्मी की दोपहर में भी यह राजा, यह मृग है, यह वराह है, यह शूकर है, ऐसा चिल्लाते हुए उन जानवरों का पीछा करते हुए शिकार खेलते हैं। और ऐसी गर्मी में, जबकि दोपहर के समय वृक्षों की छाया भी नसीब नहीं है, बिल्कुल विरल छाया है, हमें गर्मी में एक वन से दूसरे वन भटकना पड़ता है। तो यह राजा की इस मृगया से थोड़ा खिन्न है। और पत्र संकर कषायाणी कदुष्णानी गिरी नदी जलानी पीयन्ते। और शिकार खेलने के क्रम में, इधर उधर जाने के क्रम में जब प्यास लगती है, तो पत्र संकर कषायाणी,
पत्तों के कारण दूषित हो जाने से, जो नदियाँ बहती हैं उनमें उन किनारे जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ कर नदियों में गिरते हैं और नदियों में ही गिरकर सड़ भी जाते हैं। तो उनका भी स्वाद, कसैला स्वाद नदियों के जल में मिश्रित हो जाता है। तो वह कह रहा है कि पत्तों के गिर जाने से कड़वे स्वाद वाले गिरी नदी जलानी पर्वतीय नदियों का जल पियंते पिया जाता है, अर्थात उसे स्वच्छ मीठा जल भी नहीं मिल रहा है, कसैला जल मिल रहा है पीने के लिए। और अनियत वेलम अनिश्चित वेला में शूल्य मांस भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। शूल्य अर्थात कांटा, शलाका, उस पर पकाए गए मांस ही साधारणतः आहार के रूप में खाए जाते हैं। तो चूँकि, और वह भी अनियत वेला में, अर्थात भोजन का भी कोई समय निश्चित नहीं है और जंगल में भोजन कहाँ से उपलब्ध हो, तो अनिश्चित समय पर भोजन मिलता है और वह भी कैसा मिलता है, कांटों पर पकाया गया मांस खाया जाता है। तो उसे स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और तुरगानुधावन खंडित संधे रात्रा अपि निकामम शयितव्यम नास्ति। तुरगानुधावन, और घोड़ों के पीछे दौड़ते हुए, राजा का रथ आगे दौड़ रहा है और इनको घोड़ों पर पीछे बैठकर साथ में जाना होता है। तो राजा के रथ का पीछा करते हुए खंडित संधेह, जो हड्डियों के जोड़ हैं, मेरे शरीर की हड्डियों के जोड़, रात्रौ अपि निकामम शयितव्यम नास्ति, रात्रि में भी आरामदायक निद्रा नहीं हो पाती है। तो चूँकि राजा का रथ पीछा करते हुए बहुत तेज़ भागता है, तो ये भी पीछे घोड़े पर राजा के रथ का अनुसरण करता है, और घोड़े जब बहुत तीव्रता से दौड़ते हैं तो उस पर बैठे हुए सवार का शरीर बहुत उछलता है। उसके कारण, उछलने के कारण इसके शरीर की जो खंडित संधि है, अर्थात जो शारीरिक हड्डियों के जोड़ हैं, वे भी बहुत दर्द करते हैं, जिसके कारण कि रात्रि में भी यह अच्छी नींद नहीं ले पा रहा है। ततो महत्येव प्रत्यूषे दास्याः पुत्रैः शकुनी लुब्धकैर्वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। तो एक तो दर्द के कारण पूरी रात अच्छी नींद भी नहीं आई, और जब भोर में थोड़ी नींद लगी तब महत्येव प्रत्यूषे दास्याः, इसके पश्चात भी महत्येव प्रत्यूषे, बहुत ही सुबह, प्रत्यूषा कहते हैं उषा के भी पहले का समय, उषा काल से कुछ पहले का समय, अर्थात बहुत सुबह ही, दास्याः पुत्रैः, दासी पुत्रों के द्वारा, शकुनी लुब्धकैः, शकुनी अर्थात पक्षी, लुब्धकैः पकड़ने वाले, तो अर्थात बहेलिया, इन दासी पुत्र बहेलियों के द्वारा वन ग्रहण कोलाहलेन, वन को घेरने के कोलाहल से प्रतिबोधितो अस्मि, जगा दिया गया हूँ। तो दर्द के कारण नींद भी अच्छी नहीं हुई, और जब सुबह के समय नींद थोड़ी थोड़ी लगी तो इन दासी पुत्र बहेलियों के द्वारा शोर करने से मैं जगा दिया गया हूँ, अर्थात मेरी नींद भी खुल गई। इयत इदानीमपि, इतने पर भी, अब भी, पीड़ा न निष्क्रामति, पीड़ा समाप्त नहीं हुई है, अर्थात पीने के लिए कड़वा जल, खाने के लिए शलाका पर पका हुआ अधपका मांस, नींद भी पूरी ठीक से नहीं हुई, और जब नींद आई तो भी जगा दिया गया, पर अभी भी यह पीड़ा समाप्त नहीं हुई है। ततो गंडकस्य उपरि पिंडकः संवृतः,
और गंडकस्य उपरि अर्थात फोड़े के ऊपर एक और फोड़ा हो गया, अर्थात एक मुसीबत के ऊपर और दूसरी मुसीबत आ गई। अब यह दूसरी मुसीबत क्या है? यह किल आस्मास्वहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदं प्रविष्टस्य तापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतया दर्शिता। तो गंडकस्य उपरि पिंडक अर्थात फोड़े के ऊपर एक और फोड़ा हो गया। वह क्या है? समस्या के ऊपर एक और समस्या आ गई। अभी तक तो शिकार खेलना ही एक समस्या थी, अब इसके ऊपर दूसरी समस्या यह आ गई कि किल अस्मास्वहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदम। उस मृग का अनुसरण करते हुए वह राजा दुष्यंत आश्रम पद में, आश्रम स्थान में प्रविष्टस्य प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करके तापस कन्यका शकुंतला, तपस्वी कन्या शकुंतला को मम अधन्यतया, मेरे दुर्भाग्य से देख लिया। तो वह यहाँ इसको अपना दुर्भाग्य कह रहा है कि उस मृग का पीछा करते हुए राजा आश्रम में प्रवेश कर गए और मेरे दुर्भाग्य से उस तपस्वी कन्या शकुंतला को देख लिया। सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि न करोति। तो अब नगर वापस जाने के लिए वह किसी भी प्रकार से मन नहीं बना रहे हैं, अर्थात वह अब नगर जाने के इच्छुक ही नहीं हैं। वह तो यह सोच रहा था कि शिकार करके हम नगर लौटेंगे, राजमहल का स्वादिष्ट भोजन करेंगे और अच्छे मखमली गद्दों पर अच्छी निद्रा लेंगे, परंतु मेरे दुर्भाग्य से उन्होंने इस आश्रम स्थान में शकुंतला को देख लिया है और अब वे किसी भी प्रकार से नगर वापस जाने की इच्छा ही नहीं कर रहे हैं। अद्यापि आज भी तस्य उनकी ताम एव चिंतयतो, उसको ही सोचते हुए, उसको अर्थात शकुंतला को ही सोचते हुए अक्षणोः प्रभातम आसीत, आँखों में सुबह हो गई, अर्थात पूरी रात ही राजा नहीं सोए। उसको ही सोचते हुए आँखों में अर्थात खुली आँखों से ही सुबह हो गई, बिल्कुल भी वे रात को सोए नहीं। का गति है, और क्या किया जाए, क्या उपाय है? यावत् तं कृताचार परिक्रमं पश्यामि, यावत जब तक तम उनको, राजा दुष्यंत को, कृताचार परिक्रमम दैनिक आचारों से निवृत्त हो चुके होंगे, तो अब मैं उनको पश्यामी देखता हूँ, अर्थात राजा कहाँ हैं, वह रोज के आचार से निवृत्त हो गए होंगे। इति परिक्रम्य अवलोक्य च, ऐसा कहकर वह घूमता है, परिक्रम्य घूमकर और अवलोक्य देखकर। एष बाणासन हस्तः हृदय निहित प्रियजनः वन पुष्पमालाधारी इत एव आगच्छति प्रियवयस्यः। तो वह घूमकर देखता है, उसे सामने ही दुष्यंत दिख जाते हैं। वह बाणासन हस्तः, हाथों में बाण लिए हुए, हृदय निहित प्रियजनः, और हृदय में अपने प्रियजन को रखे हुए, अर्थात शकुंतला को हृदयगत किए हुए, वन पुष्प मालाधारी, वन के पुष्पों की माला धारण किए हुए, इत एव, इधर की ओर ही, प्रियवयस्य, मेरे प्रिय मित्र आ रहे हैं। भवतु, अच्छा, अंग भंग विकल इव भूत्वा, अंग भंग विकल इव, मेरे अंगों में दर्द हो गया है या मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं, जकड़ गए हैं, ऐसा इसके समान भूत्वा होकर स्थास्यामी, खड़ा रहता हूँ, अर्थात उनको मैं ऐसा दर्शाता हूँ कि मेरे अंग
जकड़ गए हैं या बहुत पीड़ा है और मैं बिल्कुल भी, मेरा शरीर हिल डुल नहीं पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है। यद्येवमपि नाम विश्रामं लभेय, यदि इस प्रकार से भी विश्राम मुझे प्राप्त हो जाए, तो वह सोचता है कि शायद मेरी यह दशा देखकर ही, शारीरिक अंग भंग की दशा देखकर ही राजा मुझे एक दिन का विश्राम दे दें। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा। इसके बाद जैसा कि विदूषक ने वर्णन किया, बाण को हाथ में लिए हुए, माला धारण किए हुए और हृदय में शकुंतला को सोचते हुए वे प्रवेश करते हैं। राजा आत्मगतम, अपने मन में। कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। तो राजा अपने मन में यह सोचते हुए आ रहे हैं कि कामम प्रिया सुलभा न अस्ति, यद्यपि प्रिया शकुंतला सुलभ नहीं है, सरलता से पाने योग्य नहीं है, मैं उसे बहुत आसानी से नहीं पा सकता हूँ, फिर भी तू मनः तद भाव दर्शनाश्वासी, जो मेरा मन है, तद भाव, उसके भावों के दर्शन से, आश्वासी अर्थात आश्वस्त है। जो भाव भंगिमाएँ मैंने शकुंतला में देखी, उन भाव भंगिमाओं के कारण मेरा मन कहीं न कहीं आश्वस्त है कि मैं उसे पा लूँगा, वह भी मेरे प्रति भावनाएं, प्रेम भावनाएं रखती है। मनसिजे अकृतार्थे अपि, मनसिज कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव के अकृतार्थे अपि, असफल होने पर भी, अर्थात प्रेम का अनुनय विनय नहीं होने पर भी, दोनों की ही ओर से प्रेम को प्रकाशित नहीं किया गया, कहा नहीं गया, तो असफल होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते, दोनों की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है, अर्थात उभय कहते हैं दोनों। तो केवल मैं ही नहीं, शकुंतला भी मुझसे प्रेम करती है, ऐसा कहीं न कहीं राजा के मन को आश्वासन है, वह आश्वस्त हैं, और इस आश्वासन का कारण शकुंतला की भाव भंगिमाएँ हैं। तो इसलिए वह कहते हैं कि भले ही हमने एक दूसरे को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तथापि हम दोनों की प्रार्थना, हम दोनों की एक दूसरे को पाने की इच्छा, प्रेम भावना ही उत्पन्न करती है। स्मितम कृत्वा, फिर मुस्कुराकर, एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्ट जनचित्त वृत्ति ही प्रार्थयिता विडम्ब्यते। पहले तो वह यह सोच रहा है मन में कि मेरा मन शकुंतला की भाव भंगिमाओं को देखकर आश्वस्त है, और फिर पुनः दूसरा विचार उसके मन में आता है कि एवं इस प्रकार आत्माभिप्राय, अपने अभिप्राय, अपनी भावों के अनुसार, संभावितेष्ट जन चित्त वृत्ति, इष्ट जन अर्थात प्रिय व्यक्ति की चित्त वृत्ति की संभावना, अर्थात शकुंतला ने कहा नहीं है, यह राजा केवल अपनी ओर से कयास लगा रहे हैं कि शकुंतला भी उन्हें प्रेम करने लगी है। तो वह कहते हैं इस प्रकार से अपने अभिप्राय को, अपने प्रेम भावों के अनुसार, अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की कल्पना कर लेने से, संभावित अर्थात संभावना कर लेने वाला जो प्रेमी है वह विडम्ब्यते अर्थात उपहास को ही प्राप्त होता है। जब कोई प्रेम में होता है, बहुत प्रेम में होता है, तो प्रेम करने वाले को ऐसा लगता है कि सामने वाला भी मुझसे प्रेम करता है, और उसकी छोटी छोटी बातें या भाव भंगिमाएँ, उसका हर काम
उसे ऐसा लगता है कि वह उसके लिए ही है और वह उससे भी प्रेम करती है या करता है। तो वही राजा के साथ भी हो रहा है, क्योंकि राजा को शकुंतला से प्रथम दृष्टि में ही प्रेम हो गया, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शकुंतला भी अवश्य ही उनसे प्रेम करती है। और फिर दूसरा विचार उनके मन में आता है कि इस प्रकार अपने अनुसार, अपने प्रेम भावों के अनुसार मैं शकुंतला के भावों की संभावना कर रहा हूँ, अनुमान कर रहा हूँ। ऐसा करने वाला प्रेमी उपहास का ही पात्र होता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से शकुंतला ने कुछ भी कहा नहीं है, यह केवल मेरी संभावना मात्र है।